हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन में 2026 का आरटीपी आईसीआई ने रिलीज किया है और उसका ही ये सॉल्यूशन बेटा मैं आज आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। 30 क्वेश्चंस आज के इस आरटीपी में हमको देखने को मिलेंगे। और जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम सीए फाउंडेशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आईसीआई मॉड्यूल के साथ फिर आरटीपीस एमटीपीस करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर जो भी चैप्टर आपके हो चुके हैं तो उन चैप्टर के जो क्वेश्चंस है बेटा आप इस आरटीपी से एक बार सॉल्व करके देखिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके भी एक बार आप लोग बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके एकदम करेक्ट थे यार। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं शुरू करता हूं इस आरटीपी को। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे कि 4 tables and 3 chairs together cost 2250 and 3 table and 4 chair cost 1950। ये आईसीआई का एक सीए फाउंडेशन का एक पुराना पीवाईक्यू है बच्चों, जो ये आईसीआई ना मतलब कई बार अपने आरटीपीज में देता रहता है। एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन हमको देखने को मिला हुआ है। तो हमको क्या बोला गया है कि 4 टेबल्स प्लस 3 चेयर्स की जो कॉस्ट है वो है 2250 और फिर बोला गया कि 3 टेबल्स प्लस 4 चेयर की जो कॉस्ट है दैट इज कितना 1950 और हमको बोल दिया गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल। 2 चेयर और 1 टेबल की जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने ये रखा गया है। और देखिए गाइस ऐसा है ना, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो यहाँ 4 टेबल 3 चेयर, 3 टेबल 4 चेयर, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन सिंपली मेथड आप लगा सकते हैं। आप जो है ऊपर वाले इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई कर लो। आप इसमें सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं यार। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका रहेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में एक चीज और होती है कि आप इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, तो ये टी और सी के वेरिएबल ना काफी इसमें क्या बोलते हैं आसान हो जाते हैं, इनको सॉल्व करना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको वो चीज भी एक बार दिखा देता हूँ। इस इक्वेशन में इस नीचे वाली इक्वेशन को एक बार प्लस करो बेटा, तो देखो 4t प्लस 3t, 1 में एक बार आप प्लस करो 2 को, तो देखो 4 प्लस 3 ये आपका 7t बन जाएगा और 3 में 4 को प्लस करोगे आपका 7c बन जाएगा। और देखो 2250 में जब आप 1950 को प्लस करोगे तो आपका 4200 बनेगा। और एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी कि पूरी इक्वेशन 7 से कैंसिल हो जाएगी। t प्लस सी इक्वल्स टू 600 बेटा यहाँ पर आप लोगों का ही बन जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं 1 में से इस 1 में से अगर मैं 2 को माइनस कर देता हूं, 4 माइनस 3 आपका t बनेगा और 3 माइनस 4 ये आपका माइनस का c बनेगा। और 2250 में से जब आप माइनस करते हैं 1950 तो आपका 300 बन जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि t प्लस सी इक्वल्स टू 600 और t माइनस सी इक्वल्स टू 300, दो बहुत ही बेसिक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने आ गई हैं। और आप ऐसे ना करते सीधा ही ऊपर वाली इक्वेशन की 3 से और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके भी आप इसको कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, बाकी फिलहाल देखो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में उस इक्वेशन को अब आप प्लस कर लो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को बेटा आप लोग एक बार आप प्लस कर लीजिए। तो ये आपका t प्लस सी है, नीचे आपका t माइनस सी है और 600 है, नीचे यहाँ पे 300 है। ये आपका 2t इक्वल्स टू 900 बनेगा और यहाँ से t की वैल्यू 450 आ जाएगी। t आपका 450 आएगा और t 450, तो 450 को यहाँ पुट करो, c आपका कितना आ जाएगा, c यहाँ पे आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं 450 से 150 घटा है तो 300 भी आपका बनता है। बाकी ट्वाइस ऑफ c चाहिए बेटा, चेयर्स 2 चाहिए और टेबल जो है हमें हमें एक ही चाहिए, तो 450। तो ये आपका बनेगा भाई 350 और ये 450, 750 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर इधर बन जाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस सवाल का बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया कि 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। सीधा प्रॉपर्टी बेटा, इसमें तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब भी कभी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि मान लो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सीधा सीधा आप लोगों ने ट्रिक सीख रखी है आपके ही आईसीआई मॉड्यूल में कि आप सीधा a को c के इक्वल रख सकते हैं। और गाइस a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका x आना चाहिए था यार। x का कॉफिशिएंट यहाँ पे है माइनस में ट्वाइस ऑफ 5 प्लस m और c जो यहाँ पे रहेगा वो 3
7 प्लस m, तो ये चीज आपकी बनेगी। तो a इक्वल्स टू आपका c बन जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी मतलब कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। a आपका 1 और c की जो वैल्यू है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस m, 7 3 21, 3m, 1 1 से 21 के माइनस में 20, 3m, और यहां से हमारे m की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 20 के अपॉन में 3, माइनस में 20 के अपॉन में 3। ऑप्शन ए जो है दोस्त ये हमारे इस सवाल का यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट में एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है। बोला गया कि संगीता लीव्स फ्रॉम हर होम, ठीक है, संगीता लीव्स फ्रॉम हर होम। देखो 4 डायरेक्शन का आपको मालूम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। संगीता लीव्स फ्रॉम हर होम, शी फर्स्ट वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देख सकते हैं, ये आपका ऐसा डायरेक्शन रहता है। तो यहां से जाना है 30 मीटर, वो भी नॉर्थ वेस्ट, 30 मीटर जाना है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है सर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले गए। फिर बोलता है कि देन 30 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऐसे जाने की बात कर रहे हैं। तो 30 मीटर भाई हमारा हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है सर, ओके। फिर क्या बोलता है, नेक्स्ट शी वॉक्स 30 मीटर इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, लो भाई, ठीक है, 30 मीटर साउथ ईस्ट, 30 मीटर साउथ ईस्ट भी हो गया। एंड फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस, फाइनली वो अपने हाउस की तरफ मुड़ जाती है। यानी हाउस की तरफ मुड़ जाने का मतलब उसको उधर की तरफ जाना पड़ेगा, तो यानी कि इसको जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, तो शी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन बी मेरे इस सवाल का यहाँ पे रहना चाहिए राइट आंसर यार। ऐसे देखिए फोर्थ में हमसे बोला गया है कि इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी at 6% for 7 years is equals to the twice of the simple interest on another sum for 9 years at 5% per annum। देखो ये भी एक पुराना PYQ है, ICAR ने कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया ना कि एक सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, पता नहीं कितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मुझे आइडिया नहीं है, बट किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 6% के हिसाब से 7 साल के लिए। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। यही सिंपल इंटरेस्ट ट्वाइस है किसी दूसरे सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम, कोई दूसरा प्रिंसिपल है फॉर 9 years एंड 5% के हिसाब से। देन द रेशियो विल बी, अब रेशियो विल बी देखो ये बोलना चाह रहा है कि दोनों प्रिंसिपल का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, प्रिंसिपल P R है 6% का, टाइम हमारे पास है कितना 7 साल का। वही दूसरा सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं P2, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% और टाइम की अगर बात करते हैं तो दैट इज 9 years का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल होगा, P1 7 × 6 42, P2 9 × 5 45 × 2 90, और आप यहाँ पे देखेंगे कि P1 को जब डिवाइड करेंगे P2 से तो वो 90 को डिवाइड करना पड़ जाएगा 14 से, और सॉरी 42 से, 42 से, और क्या बोलते हैं 3 से ही कैंसिल होगा, 6 से ही कैंसिल हो जाएगा, 6 15 6 7 42 15 7। तो 15 और 7 का रेशियो जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यार। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन बोला गया कि द स्क्रैप वैल्यू, अरे 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 अरे, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ मशीन, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ मशीन वैल्यूड एट ₹10 लाख आफ्टर 15 years। देखो स्क्रैप वैल्यू कह लो या फिर वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर T years ऑफ यूज का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जो भी उसकी कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और यहाँ पे पावर में टाइम। तो देखो आपका जो भी स्क्रैप वैल्यू हो कितना बोला गया, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ मशीन वैल्यूड, वैल्यूड कितनी है 10 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% का कह रहा था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट, जो भी परसेंट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो वो आपका 0.10 हो जाएगा। और टाइम की अगर बात करते हैं तो 15 साल की यहाँ पे बात हुई है, तो ये 10 लाख और ये आपको 0.90 की पावर में 15 बन जाएगा। और इस हिसाब से भाई यहाँ पर जो है राइट आंसर मुझे बताना है, तो मैं आपके सामने देखो इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। कैलसी आपके सामने आप देख सकते हैं 0.9
पावर में 15 चाहिए तो मल्टीप्लाई 14 टाइम्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 लाख से, ये आपका आ जाएगा 2,05,891, 2,05,891। ऑप्शन बी जो है मेरे सवाल का यहाँ पर बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and simple interest on a certain amount at 10% for 2 years। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है वो भी 2 साल का फॉर 2 years। तो भाई इसका देखो एक सीधा सा फॉर्मूला हमने याद रखा हुआ है पी आर का स्क्वायर। तो क्या बोलता है हमें कहता है कि दिस इज कितना फॉर 2 years इज 372। तो ये मुझे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है 372। ओके, प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने बता रखा है 10% का 0.10। तो भाई लोग यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए इस 372 को मैं डिवाइड कर दूंगा 0.10 के स्क्वायर से। तो 372 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइड बाई 0.1, तो ये कुछ 37,200 जो है दोस्त वो मेरे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आ जाएगा 37,200। ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाएगा हमारा राइट आंसर। जैसे ये हुआ, नेक्स्ट में बोल रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी। सीधा सीधा ही बोल दिया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो ऑफ एनुटी ऑफ ₹1000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 10 years। ठीक है, हर साल के एंड में एनुटी हम पे कर रहे हैं और ₹1000 की एनुटी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 6% कंपाउंडिंग पर एनम कह दिया। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास R 1 - 1 प्लस आई की पावर में -n अपॉन में आई। 1000 रुपए की एनुटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कह रहा है, कंपाउंडेड वो भी पर एनम के हिसाब से, और कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। ठीक है, तो 6% के हिसाब से 0.06, और टाइम कितना बोला है, टाइम कितना बोला इस क्वेश्चन में यार, 10 साल की बात हो रही है, -10। और इसमें आप जीटी वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं, आप या तो इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप अपने कैलसी पे 1.06 लिखिए, अपने कैलसी पे 1.06 लिखिए, डिवाइड का बटन प्रेस कीजिए, इक्वल्स टू का बटन प्रेस कीजिए 10 टाइम्स, जीटी का बटन प्रेस कीजिए और सीधा उसकी मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में इस 1000 से, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपके सामने दिखा देता हूं, कैलसी मेरे पास है, मैंने अपने कैलसी पे 1.06 लिख दिया, डिवाइड का बटन प्रेस किया, इक्वल्स टू का बटन प्रेस करूंगा 10 टाइम्स क्योंकि पावर में -10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन एल प्रेस जीटी का बटन कर दिया, देन उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम ये 1000 से, तो ये आपका बन गया 7360। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। बाकी जो बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पास तो जीटी का बटन है ही नहीं, मैं क्या करूंगा, तो भाई वैसे तो कैलसी में जीटी का बटन होना कंपलसरी है, बट आप क्या कर सकते हैं, 1.06 है, आप पावर में -10 लाएंगे कैसे, डिवाइड प्रेस करोगे, वही 10 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करो, अपने कैलसी पे आप 10 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाहर माइनस लाओ तो ये प्लस माइनस वाला बटन दबा दो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो, लो भाई, फिर उसको डिवाइड बाय 0.06 कर दो, डिवाइड बाय 0.06, फिर उसकी मल्टीप्लाई आप 1000 से कर दो, तो लो सर 7360, सेम आंसर भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यार। तो दिस इज 7th क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 8th, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर 3 years व्हेन द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख। प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख है, 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस 3% इन फर्स्ट ईयर, 4% इन सेकेंड ईयर एंड 5% इन थर्ड ईयर। तो इसमें सिंपल है यार, 1 लाख में आप पहले 3% जोड़ दो, फिर आप 4% ऐड कर दो, फिर आप उसमें 5% ऐड कर दो, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है ना। तो 1 लाख में आप पहले प्लस कर दो 3%, फिर आप प्लस कर दो 4%, फिर आप प्लस कर दो 5%, तो आपको बन जाएगा 1,12,476, 1,12,476। तो ये आपका सीधा सीधा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर इधर ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमसे बोला गया कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी विच पेज 200 रुपीज एट द, फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एनुटी की, विच पेज 200 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच 3 months। ओके, ईच 3 months, क्वार्टरली की बात आ गई बेटा, हर 3 महीने में पैसे मिल रहे हैं, हर क्वार्टर में पैसे मिल रहे हैं, यानी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है।
रेगुलर पेमेंट 200 रुपए की होगी, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, और टाइम इसने 10 साल का बोल दिया है, ठीक है। अज्यूमिंग टू बी वर्थ कन्वर्टेड 5%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% का है पर एनम, बट वही क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हमारी है। तो आप लोगों को मैं बेटा बता दूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला सेम रहेगा, R1 - 1 + I की पावर में -n अपॉन में I। लेकिन आपको एक बात बता दो बेटा, I का मतलब होता है R डिवाइडेड बाय M। R यहाँ पे 5% है, क्वार्टरली कह रहा है बेटा, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 0.05 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको बन जाएगा 0.0125। और वही n की जब बात करते हैं तो ये होता है t इंटू एम। टाइम बेटा आपका 10 साल है, m यहाँ पे 4 है, तो ये आपका 40 बन जाएगा। तो इन वैल्यूज को वहां पे पुट करेंगे, r हमारा 200 है, और ये 1.0125 पावर में -40 आ जाएगा, 10 × 4 -40, और अपॉन में रहेगा i यानी कि 0.0125। तो यहाँ पर भी वो जीटी वाली ट्रिक यूज करना चाहो आप कर सकते हो, मैं वही कर लेता हूँ भाई, ठीक है, आराम से धैर्य के साथ, ठीक है। क्या है ये 1.0125, अपने कैलसी पे लिख लो, 1.0125, 1.0125 डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल्स टू का बटन 40 टाइम्स प्रेस करना है, वो भी ध्यान से गिन के, है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, कितना आ गया, उसमें जीटी प्रेस कर दो, जीटी प्रेस कर दिया, अब उसकी मल्टीप्लाई कर लो आप 200 के साथ, तो आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा होगा 6265 समथिंग कुछ, और ये आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पर बन जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन में बोला गया कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिशिएट एट 10% पर ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इन एन ऑफिस इज 21। देखो जो भी उसकी वैल्यू है, कॉस्ट 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पावर में टाइम, तो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी, करंट वैल्यू उसकी 21,870 रुपये है, कॉस्ट मुझे उसकी नहीं मालूम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% का बोल रखा है, टाइम कितना बोल रहा है 3 साल पहले। 3 साल पहले उस फर्नीचर की कॉस्ट क्या रही होगी, 3 साल पहले कोई फर्नीचर है डेप्रिसिएशन लग के उसकी वैल्यू कम होगी, कह रहे 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या रही होगी, तो 21,870, उसको उठा के मैं इसके नीचे ले आऊंगा 0.90 की पावर में 3, और ये आपकी रहेगी कॉस्ट। तो ये सॉल्व करना बेटा आप लोगों ने, है ना, तो ये आप अपने कैलसी भी कर सकते हैं भाई, है ना, तो ये आपको शॉर्ट और ये कैलकुलेटर ट्रिक्स के ऊपर बड़ा एक वीडियो ऑलरेडी मेरी है, तो उसमें आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना। 0.90 है, नीचे पावर में 3 है, डिवाइड 3 बार इक्वल टू दबा लो, 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 21870 से, 21870 से, ये आपकी 30,000 वैल्यू बेटा इसकी यहाँ पे आ जाएगी 30,000। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं द लेटर ऑफ द वर्ड वायलेंट आर अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस ओनली। अब देखो वायलेंट के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है, उसमें वोवल्स क्या क्या है, वोवल्स है आई ओ ई, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं, बाकी रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है, वी एल एन टी, तो टोटल 7 लेटर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पहला नंबर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। इसने बोला था वोवल ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, जो वोवल्स 3 वोवल्स हैं वो किसी इवन प्लेस पे जाएंगे, द नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो मैं क्या बोलूंगा, वोवल्स से मैं कहूंगा भैया कि काम करो इवन इवन इवन, तुम इन 3 इवन प्लेसेस में, तुम इन 3 इवन प्लेसेस में से किसी भी 3 जगहों पे शिफ्ट हो जाओ। ये वोवल के लिए है, ये वोवल के लिए है, ये वोवल के लिए है, बाकी और जो 4 प्लेसेस मेरे पास हैं वो कॉन्सोनेंट्स के लिए होंगे। रिमेनिंग 4 प्लेसेस में 4 कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे अरेंज कर दिया जाएगा। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, वो 4 फैक्टोरियल, ये 6 है, वो 24 है, कितना आ जाएगा यार 48, 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, 24 × 6 144, ऑप्शन ए जो है इसका इधर बन जाएगा राइट आंसर।
फिर गाइस ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन हो गया सीधा सीधा, कह रहा है कि द पीएथ टर्म ऑफ एन एपी, एपी की जो पीएथ टर्म है, दिस इज क्यू एंड द क्यूएथ टर्म इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। और पीएथ टर्म का मतलब क्या है कि ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल्स टू क्यू, एंड क्यूएथ टर्म का मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल्स टू पी। मुझे प्रूव देन द आरएथ टर्म, मुझे प्रूव करना है कि मुझे फाइंड करना है कि आरएथ टर्म इसकी क्या है, ठीक है। तो गाइज जब भी ऐसी सिचुएशन दे रखी होती है यार, है ना, कि पीएच टर्म दे रखी है क्यू और क्यूएच टर्म दे रखी है पी, और कोई नई आरएच टर्म निकाल दे, तो सीधा इसमें इसको प्लस करके आप माइनस कर दो उस टर्म को जो पूछी जा रही है, यानी कि पी प्लस क्यू में से आप सीधा माइनस कर दो आर, आपका काम बन जाएगा। आप सीधा सीधा ये आंसर इसमें मार्क कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा जानना चाहता है कि भैया कैसे हो रहा है, तो देखो पहले तो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा हो, तो वहां पर आप लोग एक बात सीखेंगे कि जो डी होता है ना, वो होता है डिफरेंस ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ पोजीशंस। तो जैसे पीएच टर्म में से माइनस कर लो आप उस क्यूएथ टर्म को, और डिवाइडेड बाय उनकी पोजीशन, इसकी पोजीशन पीएथ है, उसकी पोजीशन क्यूएथ है, तो ये चीज बन जाती है। तो पीएथ टर्म क्यू के इक्वल है, क्यूएथ टर्म पी के इक्वल है, और अपॉन में पी माइनस क्यू है। इसमें आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे तो पी माइनस क्यू, नीचे भी आपका बचेगा पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, फाइनली आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फाइनली आप लोगों का यहाँ पर ये जो है कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, कितना, -1। अब देखो मुझे फर्स्ट टर्म पूछी नहीं, अगर मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो आप जो है जानते हैं कि a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल्स टू क्यू, ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल्स टू क्यू, और d की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो ये p इंटू -1 इंटू -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू माइनस में 1, ये इसमें a आ जाएगा। बट मुझसे पूछा गया है rth टर्म, मुझसे पूछा गया है rth टर्म, तो फॉर्मूला होगा a प्लस r माइनस वन डी। a मेरा निकला हुआ है कितना, a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1, r माइनस 1, और d मेरा निकला हुआ है माइनस का 1, तो माइनस का r प्लस का 1 से 1 कैंसिल, और फाइनली मेरे पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस r। बच्चों ने इसका आंसर सीधा सीधा रटा हुआ होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन, क्योंकि एज इट इज कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सीधा बच्चे इसमें भी मार्क कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो 250 के आगे और 1000 के पीछे वो नंबर जो डिविजिबल है किससे, 3 से। तो यार देखो 250 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो 250 के बाद जो नंबर 3 से डिविजिबल है, आई थिंक 251 है, 251 नहीं है, 252 है, 252 है। 252 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि बिटवीन बोला है ना, बिटवीन, ठीक है, 250 के आगे, तो 252 हमारा पहला नंबर हो गया। ऐसे नेक्स्ट होगा 255 एंड सो ऑन करते करते 1000 से पहले ऑब्वियसली 999 एक ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 3 से। इसने बोला फाइंड सम, उनका समेशन कितना है, समेशन, तो समेशन का देखो भाई सीधा सीधा से एक फॉर्मूला है, अगर आपको n मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, n/2 a प्लस ए एन, तो nth टर्म क्या होगी गाइस, मुझे इसमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो भाई लोग an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, an मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मैंने ले ली 999, a मेरा यहाँ पे हो जाएगा 252, n मुझे नहीं मालूम, d की वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ पर भाई आप जो है, यहाँ पर जो है आप इस 999 से माइनस कर लो 252, उसको डिवाइड कर लो 3 से, उसमें फिर ये -1 वाला +1 कर लो, ये आपका n फाइनली यहाँ से आ जाएगा 250। उस 250 को भाई आप वहां पुट कर लो, इसमें a जो फर्स्ट टर्म है 252 और लास्ट टर्म है 999, सॉल्व करो बेटा इसको, 252 प्लस 999 मल्टीप्लाइड बाय 125, सो 156 और 375,
1,56,375। ऑप्शन ए जो है दोस्त ये इसका यहाँ पे बनेगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है और ये सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन हमारे पास रखा गया है। बोला गया कि लेट आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है, x² + 3x + 1 और gx मुझे दे रखा है 2x - 3। ठीक है, और मुझे बोला गया कि बताओ फॉग क्या होगा, फॉग। तो फॉग के लिए यानी कि फॉग एक्स निकालने के लिए कह रहा है, मैं पहले बोलूंगा एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है मेरे पास 2x - 3। उस फंक्शन एफ में मैं x की जगह पर उस 2x - 3 को पुट कर दूंगा। तो 2x - 3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x - 3 प्लस में 1। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा लेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12x, 3 दूनी 6x, 3 3 9 प्लस का 1, 4x स्क्वायर, 12 -12 प्लस 6 विल बी माइनस का 6x, 9 से 9 घटेगा प्लस का 1, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ऑप्शन सी जो है दोस्त वो इस सवाल का यहाँ बन जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15th। बोला गया कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं। ये मुझसे यहाँ पे बोल दिया गया है कि बताओ k की ऐसी वैल्यू क्या होगी यार। तो देखो क्या है, x² + kx प्लस में 64 और दूसरा क्या है x² - 8x प्लस में k = 0। दे हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए भाई रूल होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो क्या रहना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि b² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac रहना चाहिए। b यानी कि k का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, a इसमें 1 है, c इसमें 64 है। तो k स्क्वायर मेरा रहेगा 64 × 4 कितना रहेगा यार 256, 64 × 4 256 बन जाएगा। और ये तब पॉसिबल है 256 का स्क्वायर रूट जब तुम्हारा k 16 से बड़ा हो या 16 के इक्वल हो। ये चीज आपको तब देखने को मिलेगी यार। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, अब 16 से बराबर, 16 के बराबर के जो है या तो 16 से बड़ा होना चाहिए 16 के इक्वल होना चाहिए। तो 12 तो डेफिनेटली मेरा आंसर नहीं है, बट अब 16 है या 18 या 22 ये देखना पड़ेगा, उस कंडीशन से पता चलेगा। उसके भी रियल रूट्स हैं, वहां पर भी b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। तो b² जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac रहना चाहिए। b यानी कि -8 का स्क्वायर 4ac, यहाँ पे k है 64 हो जाएगा, 64 से 4 कटेगा और ये आपका 16 बन जाएगा। ये बोल रहा है k की वैल्यू 16 से कम रहनी चाहिए, k छोटा रहना चाहिए, k छोटा रहना चाहिए 16 से, या इक्वल्स टू रहना, या इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो 16 के ऊपर नहीं जाना। तो एकमात्र बी इसमें बड़ा ऑप्शन बच जाएगा जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है यार। तो ये इस तरह से बड़े क्वेश्चन हमारा बनना था यार। फिर अगेन एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है। बोला गया कि प्रवीण इज फेसिंग वेस्ट। प्रवीण नाम का कोई व्यक्ति है और नॉर्थ साउथ, वो ही इज फेसिंग वेस्ट। ठीक है, ये साइड वेस्ट है ना बच्चों, इस साइड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। प्रवीण इज फेसिंग वेस्ट। ठीक है भाई, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो भाई बात को समझना, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉरी माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं अगर प्लस से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इसने एक बात बोली क्या कि ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूम जाता है, यानी माइनस का 45 डिग्री। देन अगेन अनदर टर्न्स विद 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट ही टर्न्स 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है भाई। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा, ओवरऑल हमें प्लस का 45 डिग्री मिला। यानी कि नेट भैया इतना ज्यादा घूमने से बढ़िया क्या है, एक बार घूमो कितना, एक बार घूम जाओ कितना, प्लस का 45 डिग्री। प्लस का 45 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज में प्लस का 45 डिग्री। तो ऑलरेडी भाई 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट, तेरा फेस ऑलरेडी वेस्ट की तरफ था तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जा, 45 डिग्री। तो भाई ये जो है साउथ वेस्ट को फेस कर रहा होगा, ऑप्शन सी जो है यहां पर इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। 17 फिर लॉग का क्वेश्चन आ गया है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। लॉग है, लॉग है हमारे पास, बेस में 4 है, आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में लॉग 4 और आगे है एक्स प्लस 1। कह रहा दोनों को सॉल्व करके 2 आना चाहिए। मैंने बोला लॉग ए, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए में से माइनस करो लॉग बी, तो आपका लॉग ए बाई बी बन जाता है। तो इस हिसाब से गाइस वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है उसको डिवाइड कर दूंगा मैं इस एक्स प्लस 1 से, लॉग 4, यहां से x कॉमन है तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बेस में रहेगा log 4, आगे रहेगा x इक्वल्स टू 2। तो गाइस x निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, यहां से log हटाएंगे तो बेस में ये जो 4 होगा वो 2 की पावर में चले जाएगा, 4 जो 2 के बेस में आ जाएगा, तो यह हमारे x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 16, 16। ठीक है, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है ना आपकी बेटा कि अगर कभी भी log a x हो और यहाँ पे y हो, तो बताओ हमारा x क्या होता है। ये जो बेस में जो a होता है वो राइट साइड का बेस बन जाता है, और वो y जो है ना वो इसकी पावर में आ जाता है। सेम कहानी यहाँ हुई है, जैसे मैंने यहाँ से log हटाया तो x बच गया यहाँ पे अकेला, और ये जो 4 था वो राइट साइड में जाके बेस बन गया, और ये 2 जो था वो उसकी पावर में चले गया। तो 16 इस क्वेश्चन का यहाँ पे रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे बोला गया है 18th में कह रहा है कि हेल्थ is written as GSKZDG, how will north be written। कह रहा नॉर्थ को क्या लिखोगे, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, ये हमारे सामने रख दिया गया क्वेश्चन। तो भाई देखो ऐसा है, H आपका होता है 8 पे, E होता है 5 पे, A आपका 1 पे, L पे 12, T पे 20, H पे 8, G आपका होता है 7 पे, S आपका 19 पे, K आपका 11 पे, Z 26 पे, 4 पे और ये 7 पे। तो आप एक चीज देख रहे हो कि 8 बन रहा है 7, ठीक है, एक कम हो रहा है, और फिर और क्या हो रहा है इसमें यार, और क्या कर सकते हैं, 7 7 7 7, और क्या करें इसमें, 8 से एक 7, 8 से 7, अच्छा उल्टे से देखते हैं एक बार, 7 माइनस एक करूंगा इसमें तो 4, हाँ बन गया भाई, बन गया भाई, बन गया। 8 से एक माइनस करोगे 7, 4, अब एक से एक ए से पहले क्या आता है 26 आता है ना, जेड, 12 से एक माइनस के 11, 20 से एक माइनस के 19, 8 से एक माइनस के 7। अब इसको उल्टे से लिख लो, उल्टे से देखो, 7 देखो एकदम पीछे चले गया, 4 एकदम देखो वहां चले गया, 26 देखो वहां आ गया, फिर 11, फिर 97, 11 97, ये चीज होगी भाई। सेम कहानी यहाँ पे आपका जो है ये क्या है एन ना, तो एम एन होता है ना, एम एन, तो ये 14, ओ पे 15, आर पे 18, टी पे 20, एच पे 8, तो इसमें तो एक माइनस किया, सबसे एक एक माइनस कर लो, ये बनेगा आपका 13, 14, 17, 19, 7, उल्टे से लिखना है, 7, 19, 17, 14 और 13। 7 पे कौन होता है जी, 19 पे कौन होता है एस, 17 पे कौन होता है 16 की प्रिंसेस, 17 की क्वीन, 14 पे कौन है आपका ओ आई जी के एल एम एन एन, और एम 15 पे, तो जी एस क्यू एन एम, जी एस क्यू एन एम, ऑप्शन बी जो है दोस्त ये आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर बन जाना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, जैसे ये हुआ है, फिर 19 में बोला गया है कि इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCEJGNT, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड, चिल्ड्रन। ठीक है, सो समझते हैं एक बार पहले, टी पे 20, टी पे 20, ई पे 5, ए पे 1, सी पे 3, एच पे 8, ई पे 5, आर पे 18, और वी पे है आपका कितना 22, 7, 3, 5, 10, 7, 20।
तो आपका दो ऐड कर दिया भाई, दो ऐड कर दिया। देखो 20 बन गया, 22, 5 बन गया 7, 1 बन गया 3, 3 बन गया 5, 8 बन गया 10, 5 पे 7, 18 पे 20, करेक्ट है। तो सी में 2 ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो, 3 में 2 ऐड कर लोगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे एच आपका आता है 8 पे, उसमें 2 ऐड कर लोगे, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। आई आपका आता है 9 पे, उसमें 2 ऐड कर लोगे, यहाँ 11 आ जाएगा। एल आपका आता है 12 पे, उसमें 2 ऐड कर लोगे, यहाँ 14 आ जाएगा। डी आपका आता है 4 पे, उसमें 2 ऐड कर लोगे, यहाँ 6 आ जाएगा। आर आपका आता है 18 पे, उस पर 2 ऐड कर लोगे बड़े, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ई आपका आता है 5 पे, उस पर 2 ऐड कर लोगे, इधर आपका 7 आ जाएगा। ऐसी एन आपका आता है 14 पे, उस पर 2 ऐड कर लोगे, इधर आपका 16 आ जाएगा। तो 16 प्रिंसेस पे है, 5 ई पे है, 10 आपका जे पे है, के आपका 11 पे है, 14 आपका एन पे, 6 आपका एफ पे है, 20 आपका टी पे, 7 आपका जी पे है। तो ई जे के एन एफ टी जी पी ऑप्शन डी जो है दोस्त, वो इसमें इधर हो जाएगा हमारा राइट आंसर यार, ठीक है। फिर बोला गया है कि द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 8.4, द वेरिएंसेस ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 36। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन। भैया फॉर्मूला है सीधा सीधा यार, कोवेरियंस को डिवाइड कर लो एक्स और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन से। कोवेरियंस 8.4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बनेगा 5, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बनेगा 6। तो 8.4 इज डिवाइडेड बाय 30.28, 0.28 ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 21 में बोला गया कि इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड विद द कंडीशन 2x plus 3y minus 7 equals to 0 and mean deviation are 1 and 0.3, then what is the coefficient of mean deviation of y? Coefficient of mean deviation of y कह रहा है, तो y के मीन को डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी y के मीन डेविएशन को डिवाइड करना पड़ेगा y के मीन से इंटू 100। तो y का मीन निकालने के लिए मैं सिंपली इसमें x की जगह x का मीन रख दूंगा, तो 2 - 7 -5 राइट में जाएगा, 5 बन जाएगा। y की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, विच इज 1.66666। ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन लग रहा है मुझे यार, ठीक है। और अब मुझे चाहिए मीन डेविएशन ऑफ y, फॉर्मूला होता है a/b मॉड ऑफ मीन डेविएशन ऑफ x। तो a यानी 2/3 और मीन डेविएशन ऑफ ये है 0.3, तो 3 से 3 करें 0.182, 0.2 को डिवाइड कर लेंगे 1.66 से इंटू 100, 0.2 डिवाइड बाय 1.66666 इंटू 100। तो 12 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, 12 ऑप्शन सी। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 12th कह रहा था मीन सैलरी, ये भी मॉड्यूल का एग्जांपल हो गया बेटा, है ना। द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर। देखो कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, कह रहा कि द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर is 5200 and for a group of 60 male worker 6800. What is the combined mean salary? Combined mean पूछ रहा है बेटा, सीधा फॉर्मूला हमारे पास n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। तो यहाँ पर आपका जो है 60 इंटू 6800, 40 इंटू 5200, 60 प्लस 40, तो ये 800 इंटू 60, 5200 इंटू 40, और ये 6,16,000 कुछ आ रहा है, 6,160 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सो ये हो गया भाई। और नेक्स्ट है फिर करेंगे द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट, द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, ओके। आउट ऑफ दीज द एवरेज ऑफ, देखो 15 स्टूडेंट है, द एवरेज ऑफ
5 स्टूडेंट, पहले जो 5 बच्चे हैं उनका एवरेज है 14, अनदर 9 स्टूडेंट का जो एवरेज है 16, देन द एवरेज ऑफ 15th स्टूडेंट, 15वें स्टूडेंट का एवरेज जो है वो कितना होगा। यानी कि देखो 9 और 5 14 हो गया, एक बच्चा हमारा रह गया, एक बच्चा रह गया, ठीक है, 9 और 5 14 और एक बच्चा रह गया, उसका एवरेज मुझे यहाँ पे नहीं मालूम। तो 3 ग्रुप बना दिए मैंने और पूरे कंबाइंड का तीनों का जो कंबाइंड जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है। तो फिर आप फॉर्मूला वही सेम पिछले वाला लगा सकते हैं, n1 बार n1 x1 बार n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में आप यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 कर सकते हैं। ये 15 दे रखा है और ये 5 इंटू 14, फिर 9 इंटू 16, और ये एक बच्चे का आपको एवरेज मालूम नहीं है, और n1 n2 n3 तीनों को प्लस कर लोगे तो आपको 15 बन ही जाएगा। x3 बार 15 इंटू 15 कर लेंगे 225, 14 25 70, 16 में 144, x3 बार जो है दोस्तों आपको बन जाएगा 225 में से माइनस कर देंगे 70, माइनस कर देंगे 144। तो यानी वो जो एक जो 15वां बच्चा है उसके 11 मार्क्स आए हैं भाई, और 11 मार्क्स की उसकी एज 11 है जी, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे 24 में कहा गया था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए इन सभी नंबर्स का। नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ, एक बार मैं नंबर को अरेंज कर लेता हूँ कि क्या क्या नंबर मुझे दे रखे हैं। देख सकते हैं, अरेंज कर लेता हूँ नंबर्स को एक बार, पहले में से जरूरत है नहीं। 24 25 24 25 31, 24 25 31, 32 33 मुझे नजर आ रहे हैं, 32 33 43 48 43 48, और हमारे पास है 53 59 62, 53 59 और 62, ये नंबर मुझे दे रखे हैं। और नंबर यार काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, वैसे तो सीधा ही एक्स स्क्वायर और एक्स सम कर सकते हैं, बट आप चाहो तो मतलब थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप इन सब नंबर को छोटा कर सकते हो यार। इन सब में से मैं 40 माइनस कर लेता हूँ भाई, 40 थोड़ा बीच का नंबर लग रहा है, 24 और 62 के बीच का एकदम, ठीक है। सो 40 माइनस करूंगा, ये बनेगा -16, -15, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, प्लस का 3, प्लस का 8, प्लस का 13, प्लस का 19 और प्लस का 22, ये है। और डी, और इसी इसका स्क्वायर बेटा मैं निकाल लेता हूँ। 16 का स्क्वायर 256, 15 का 225, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 13 का स्क्वायर 169 और 19 का स्क्वायर 361 और 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 22 का स्क्वायर 484 करेक्ट है, 484 प्लस 361 प्लस 169 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 225 प्लस 256। तो ये कुछ सिग्मा डी स्क्वायर मेरा आ रहा है 1762, और सिग्मा डी भी मुझे निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 22 19 13 8 3 -7 -8 माइनस का 9 माइनस का 15 माइनस का 16, भाई यार मैंने गलत बटन दबा दिया। 22 19 13 8 3 -7 -8 -9 -15 माइनस का 16, ये आ गया 10। अब इतना हो गया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भाई लोग आपको फॉर्मूला लगाना है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, सिग्मा डी अपॉन में एन पूरे का होल स्क्वायर। 1762 को 10 से डिवाइड किया, और यहाँ पर आपका समेशन ये था 10 को भी 10 से डिवाइड किया पूरे का होल स्क्वायर। बड़ा एन की जो वैल्यू है वो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये आपका लिख सकते हैं 176.2, और ये 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा यार, 175.2, और 175.2 कितना होता है भाई, 13.23 बेटा जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ बन जाएगा
राइट आंसर यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, बोला गया कि व्हाट इज इफ द रेंज ऑफ x इज टू, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ -3x + 50। अब इसमें देखिए ये 50 तो ओरिजिन है और -3 यहाँ पे स्केल है, स्केल का इंपैक्ट आपको लगाना है, तो रेंज ऑफ x की मल्टीप्लाई -3 से करनी है, बट नेगेटिव नहीं रखते, पॉजिटिव रखते हैं बेटा, तो वो 2 है, तो यहाँ सीधा 6 आप लोग अपना आंसर लगा देंगे। आपके मॉड्यूल में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, जितने भी डिस्पर्जन होते हैं QD, MD, SD रेंज, ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन होते हैं, बट दे ऑल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्केल, स्केल पे डिपेंड करते हैं बट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन हुआ करते हैं। हमसे बोला गया कि इन समथिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस, तो बेटा मीन और वेरिएंस आपके इक्वल होते हैं इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस आपके एक दूसरे के इक्वल रहा करते हैं। 28 में बोला गया कि द पेयर ऑफ एवरेज हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, ग्राफिकली हम लोग मोड फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकली हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं, तो मोड एंड मीडियन बेटा इस क्वेश्चन का यहाँ पे रहेगा राइट आंसर। 29 में हमसे बोला गया द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस, शिफ्टिंग ऑफ बेस जो है बेटा वो आपका सर्कुलर टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिला करता है भाई, सर्कुलर टेस्ट में, ठीक है। फिर आपका कह रहा परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो होती है आपकी रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स, ये रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स प्राइस को आप लोग बोला करते हैं भाई, है ना। तो ये 30 क्वेश्चन थे बच्चों जो आपकी इस मॉड्यूल इस RTP में आपसे पूछे गए थे, ठीक है। इन सभी किसी भी चैप्टर में भाई आप लोगों को लग रहा है कि यार कोई दिक्कत है, मुझे ये चीज़ नहीं आई है, तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा मेरे चाणक्य 2.0 और चाणक्य 3.0 के अंदर बच्चे मेरे इन सभी चैप्टर के वन शॉट हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को करने की क्या ट्रिक्स रहेंगी, किस प्रकार से सोचना, वो सब चीज़ें बेटा मैंने वहाँ पे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। किसी बच्चे ने अगर कोई चैप्टर ना पढ़ रखा हो, आपको सब वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चाहे फाइनेंस हो, आपका स्टैंडर्ड टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, आपका ये प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलस, सेट रिलेशन फंक्शन, सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर था इस 30 में से, बाकी पढ़ते रहिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।